पांडे जी, इमोशनल पार्ट को अलग रखें, विशुद्ध खांटी सियासत वाले पार्ट को देखें। क्योंकि मैं मानता हूं राजनेता किसी आपदा विपदा किसी से प्रभावित नहीं होता, उसका मूल हमेशा फोकस रहता है चिड़िया की आंख के, इस घटना का नफा नुकसान वोट में कितना, क्या 24 घंटे इसी का खेल है, इसी को राजनीति कहते हैं जितना मैं समझ पाया। खैर, क्या आपको जो बात हाँ, क्या आपको ऐसा लगता है, नहीं मान्य, मैं ये नहीं कह रहा हूं राजनेता माने इस बात को, क्यों मानेंगे टीवी पे, नहीं, जो मैं समझा वो मैं निवेदन कर रहा था। मैं समझना चाह रहा हूं, क्या कांग्रेस को ऐसा लगता है कि 2024 तक अगर ये मसला नहीं सुलझा तो उसके लिए ये पेंशन के टेंशन से कोई रास्ता खुलेगा? जो आप कह रहे हैं कि नेता ऐसे होते हैं, आपकी बात ये केवल बीजेपी पार्टी के लिए सही है, कांग्रेस के लिए बीजेपी वाले नहीं कहेंगे है। कांग्रेस के लिए सही है जी। मैं आपको प्रमाण देता हूं, एक नहीं कई प्रमाण है। आपको पता है सोनिया जी और राहुल गांधी जी, कई बार उनको प्रधानमंत्री पद ऑफर किया गया और उन्होंने उस पद को छोड़ दिया। प्रधानमंत्री पद से बड़ा कोई पद नहीं होता है। और भारतीय जनता पार्टी की अभी प्रवक्ता जो भी कह रही थी, मतलब उनको तो लगातार झूठ बोलने की आदत है, और कोई सच बोलता है तो उसे बोलने नहीं देते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा उनसे कि मैं यदि अपनी बात बोल रहा हूं तो मुझे इंटरप्ट ना किया जाए। अब जब 70 साल से लगातार पेंशन मिल रही थी, 70 साल से पेंशन मिल रही थी, 70 साल से पेंशन मिल रही थी, तो फिर आपने पेंशन क्यों बंद की? और अब आप विश्व गुरु बन चुके हैं, विश्व गुरु बन चुके हैं, 45 लाख करोड़ का बजट है, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने जा रही है, आप क्यों पेंशन बंद कर रहे हैं? और पूरे भारत का एक एक कर्मचारी जब पुरानी पेंशन की मांग कर रहा है, भारत का हर कर्मचारी पेंशन की मांग कर रहा है, भारत का हर कर्मचारी पेंशन की मांग कर रहा है। आप भारत के कर्मचारियों को देशद्रोही कह रही है, आप सेना को देशद्रोही कह रही है। पहले कांग्रेस को शासन किया, बोलते थे, आज सेना आपके लिए देशद्रोही हो गई, आज कर्मचारी आपके लिए देशद्रोही हो गए, आज किसान आपके लिए देशद्रोही हो गए, किसानों को देशद्रोही बोलते हैं, आपको शर्म नहीं आती है, कर्मचारियों को देशद्रोही बोलते हैं, आपको शर्म नहीं आती है, सेना को आप देशद्रोही बोलते हैं, आपको शर्म नहीं आती है, क्यों मर जाना चाहिए आपको? यहाँ बकवास करने के लिए आ जाते हो। जमानत में बाहर है और जब कोई आपसे सच बात बोलता है तो संस्था आप पूछताछ सुनने नहीं करती देते है हो। तो बवाल इतनी मच जाता है। देर से आप झूठ की भ्रष्टाचार की बकवास कर रही पराकाष्ठा थी, है झूठ छत्तीसगढ़ बोलने के में, लिए आप आपसे झूठी राजस्थान में बकवास करने के लिए भ्रष्टाचार की आते हो। पराकाष्ठा है। खैर रखिए, अरे आपने तो कर्मचारियों बच्चों के के दूध सम्मान तक की तो बात नहीं है, छोड़ा। कर्मचारियों के सम्मान के कांग्रेस लिए के कांग्रेस प्रवक्ता खड़ी है, कर्मचारियों के राजस्थान में सम्मान के स्कूल लिए के कांग्रेस ने बच्चों की छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म पुरानी के पेंशन लागू पैसे कर तक दी है। घोटाला है। कर्मचारियों के सम्मान में ना बच्चे राजस्थान छूटे, कांग्रेस ने आज पुरानी आधी पेंशन आबादी लागू कर का दी है। व्यभिचार कर्मचारियों के भ्रष्टाचार है, सम्मान में भ्रष्टाचार। हिमाचल में आपके पुरानी तो पेंशन विधायक की लागू कर दौड़ दी है। लगा रहे हैं केंद्र में 30-30 सरकार आएगी किलोमीटर। तो पूरे देश में बचाइए पुरानी राजस्थान को, पेंशन चालू बचाइए। ठीक, होगी। मैं दोनों को रोकूंगा, परीक्षा एक मिनट दोनों को रोकूंगा। पेंशन एक प्रश्न खड़ा होता है, दोनों को रोकूंगा। विजय बंधु जी जरा ये समझाइए, एक ये लफड़ा चल रहा है कि भाई राज्य पुरानी पेंशन जो लागू कर रहे हैं उनसे दिल्ली जो पेंशन रेगुलेटरी बॉडी है उसने कहा कि जो एनपीएस में पैसा जमा है वो नहीं देंगे, आपकी मर्जी कर लो जो क्या करोगे। कुछ ऐसी भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ऐसा भी छीना झपटी चल रही है? देखिए सर, बहुत बढ़िया सवाल आपने उठाया है। देखिए कि भाई जिसने कहा कि पहले वाला लड्डू का डब्बा नहीं देंगे, बाकी आपको लड्डू बांटना बांटो, पहले वाले अब हम अपने पास रखेंगे, ऐसा कुछ मसला है? चाहे वो एसबीआई बोल रही है या हमारा ट्रस्ट बोल रहा है, ये सारा बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। मेरा पैसा है, 10% मेरा पैसा। बंधु जी गलत सही का मसला नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ क्या ऐसा झंझट है? मान लीजिए आप उसको गलत भी कहो तो आप उन पर दबाव नहीं डाल सकते ना अभी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा झंझट चल रहा है और झंझट से पिछले चल रहा है कि ये जो आंदोलन आगे बढ़ रहा है, ये जीत की तरफ बढ़ रहा है, इसको कहां से ब्रेक किया जाए। ये बिल्कुल झंझट चला, ये केंद्र सरकार की पॉलिसी है, एनएसडीएल की पॉलिसी नहीं है। क्योंकि अगर कोई पैसा मैंने जमा किया है तो उस पैसे पे मेरा अधिकार है, स्टेट से मैं जमा किया तो स्टेट का अधिकार है। और अगर ऐसा नहीं होता
तो पश्चिम बंगाल जो पेंशन की व्यवस्था को राज्य के अंतर्गत दे रही है, तो उस पर केंद्र सरकार कोई दबाव नहीं डाल रही है, क्योंकि आंदोलन आगे बढ़ रहा है, इसके परिणाम उल्टे आ रहे हैं। और बीजेपी को मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, बीजेपी हम प्रधानमंत्री से अपनी निवेदन कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री उनसे निवेदन करेंगे। अगर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से नहीं कहेंगे तो किससे कहने जाएंगे? तो इस बात को लेकर के जो केंद्र का अनर्गल आलाप पड़ा जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। पैसा मेरा। अच्छा, एक बात और तो मैं आगे पूछना चाहता हूँ, अगर आज आप केंद्र सरकार करे ये कि हम राज्य का पैसा नहीं देंगे, कल हम बूढ़े हो जाएंगे, हम एक छोटे से कर्मचारी हैं, हम दौड़ने की स्थिति में नहीं है, कल आपने कह दिया कि हम पैसा नहीं देंगे, फिर हम क्या करेंगे? जब सरकारें पैसा नहीं ले सकती हैं तो एक साधारण सा आदमी जो बुढ़ा हो जाएगा, लाचार हो जाएगा, वो पैसा कैसे ले आएगा? ये तो और बड़ा घोटाला है। और इसीलिए सर अभी कह रहे LIC का पैसा LIC में लगाया गया, SBI में लगाया, हमारे NPS का पैसा इन सारी कंपनियों में लगाया गया, और डूब रहा उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। विजय बंधु, एक मिनट सवाल को और सरल करता हूं, उसका सरल उत्तर दीजिए। अगर OPS बहाल करने वाली राज्य सरकार, उदाहरण के लिए मान लिया, ताकि समझ में सीधे आए, सरल भाषा में सवाल, मान लीजिए राजस्थान ने कहा कि जो हमारे के यहाँ के कर्मचारी हैं उनका जो NPS में अब तक जमा है वो वापस हमको दे दो, ताकि हमको अब OPS देनी, यह है ना स्थिति कि NPS को मैनेज करने वाली संस्था ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप राज्य को हम वापस नहीं करेंगे। अब मामला फंस गया यहाँ पर। एक दो प्रश्न खड़े होते हैं, क्या NPS से अब तक की जो जमा राशि वो बिना मिले राज्य आगे OPS देने की हैसियत में है? एक ये भी सवाल है, ये भी सवाल। दूसरा, और अगर मान लो नहीं देने पे अड़ गए तो रास्ता क्या निकलेगा फिर? जी सर, पहला बात तो सर पुरानी पेंशन लागू करना, NSDL से पैसा आएगा नहीं आएगा एक अलग मैटर है, वो अलग ही विषय है। पुरानी पेंशन राज्य अगर निर्णय लिया है तो पुरानी पेंशन ले सकता है। NPS का जो पैसा है तत्काल राज्यों में बंद भी कर दिया गया है, जिन राज्यों में लागू किया गया NPS की कटौती बंद कर दी गई है। जो पैसा पीछे पड़ा है वो एक अलग मैटर है, लेकिन पुरानी पेंशन राज्य सरकार लागू कर सकती है और लागू कर दी गई है। कई राज्यों में पेंशन लोगों ने OPS के तहत ले लिया। एक र्यूमर ये भी फैलाया जा रहा है कि नहीं राजस्थान में नहीं लागू हुआ। मेरे पास सर आंकड़े हैं जिन लोगों ने OPS में रिटायर होकर पेंशन ले लिए हैं। तो ये जो र्यूमर फैलाया जाए ये गलत है। NPS का पैसा आना ना आना, कितना टाइम लगे, क्यों रोका जाए, एक विषय है, लेकिन OPS लागू करना वो राज्य का विषय है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। और ये कोई वैधानिक प्रक्रिया के तहत है, क्योंकि राज्य को अपने राज्य के कर्मचारियों को पेंशन देने का अधिकार है, केंद्र के कर्मचारियों को अपना पेंशन देने का अधिकार है। ये संवैधानिक व्यवस्था के तहत है, ये अनर्गल नहीं है। दूसरा एक तरह और मेरा निवेदन है, अभी बीजेपी प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बात कही, मैं उनका समर्थन करता हूं इस बात के लिए कि हमारा 5वीं अर्थव्यवस्था दुनिया की बन रही है हमारा देश। तो मैं बड़ी विनम्रता से, जब हम बढ़ रहे हैं सर, मेरी इनकम 2000 है, हमारा बच्चा 4 काफी खा रहा है, हमारी इनकम 4000 है, हम उसको चॉकलेट खिलाएंगे, ये तो और अच्छी बात है, हमें तो और अच्छी बात है। और मैं कहना चाहता हूँ सर, अगर बीजेपी सरकार इसको लागू करती है तो कर्मचारी उसका स्वागत करना चाहे। हमारा किसी पार्टी पक्ष से नजर है, जो भी लागू करेगा उसके समर्थन में है। एक बात लेकिन विनम्रता से मैं कहना चाहता हूँ सत्ता विपक्ष दोनों से, हमारी संख्या को बहुत कम ना आंका जाए। एक लास्ट सवाल आपसे, एक लास्ट सवाल, रणवीर जी, एक लास्ट सवाल है, फिर मैं बाकी और मेहमानों से बात करूं। मुझे बताइए, क्या आपको ऐसा लगता है कि चुनाव नजदीक आते आते 24 का इस मसले का समाधान केंद्रीय स्तर पर भाजपा कर देगी? एक। दूसरा, क्या आपको ऐसा लगता है कि भाजपा इसको NPS में कुछ संशोधन, कुछ कॉस्मेटिक सर्जरी जैसा करके पेश करेगी आपके सामने और कहेगी लो भाई अब तो सारी बातें मान ली, अब इसी को स्वीकार कर लो? जी, दूसरी वाली बात जो आपने कही है, दूसरी वाली बात बिल्कुल सही है। इस दल ने जब भी कोई चीज लाया कुछ जाता है, बताया कुछ जाता है, विज्ञापन कुछ होता है। जैसे अभी जस्ट उदाहरण हुआ कि आयकर के स्लेब में 7 लाख कर दिया गया। हम कर्मचारी हैं, हम उसको अच्छी तरह से जानते हैं।
जो पुरानी व्यवस्था में आयकर टेबल में था वो सारा सुविधाएं बंद कर दी गई हैं, सारा बचत के साधन बंद कर दिए गए और 5 को 7 बता दिया गया, जबकि हम 7.5 पहले से छूट पा रहे थे। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो आपने शब्द अच्छा यूज किया, कॉस्मेटिक सर्जरी आएगी और उसके बाद इतना तेजी से प्रोपेगेंडा फैलाया जाएगा। लेकिन जिस वर्ग का ये मुद्दा है बहुत पढ़ा लिखा है, नपातुला है और चीजों को समझता है। आप जितना कॉस्मेटिक करना चाहे करें, हमें हूबहू पुरानी पेंशन पे डटना है। 80 लाख देश का कर्मचारी आजकल कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं, प्लास्टिक सर्जरी भी हो जाती है, इसको भी ध्यान रखना विजय बंधु जी। हाँ, चश्मा बिल्कुल साफ रखना। रणवीर जी कुछ कहना चाह रहे थे आप जी? हाँ जी, बिल्कुल हम आपकी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। देशवासियों को मालूम होना चाहिए और राजनीतिक जो बैठे हैं विभिन्न पार्टियों के केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान प्लस सिविलियन कर्मचारी ही आपके इलेक्शन को सुचारू रूप से जो है निष्पक्ष ढंग से करवाते हैं जी। और अगर ये जो है आखिर निष्पक्ष कब तक, गंभीर सवाल है। नहीं, मैं समझ गया आप कहाँ इशारा कर रहे हो, मैं समझ गया। ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा, एक और मैं कहना चाहूंगा सर जी कि अगर होली से पहले सरकार बोनंजा देती है तो बड़ी बात है, नहीं तो फिर हम लोग भी सरहदों पर आप सोच सकते हैं कि होली बहुत मुश्किल होगी, उसका असर पूरे देश में जाएगा। सर ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये 20 लाख पैरामिलिट्री परिवारों की आवाज सरकार तक जाए। बिल्कुल ठीक। आप देखिए कोरोना के समय में बाबा विश्वनाथ का मंदिर बंद था, लेकिन मंदिर के द्वार पर सीआईएसएफ का जवान तैनात था, उसको वो नहीं। जामा मस्जिद बंद थी, लेकिन सिक्योरिटी में तैनात जो अर्धसैनिक बल थे वो वहां ऐसा नहीं कि बैठ के मूंगफली भी खा लें ना, वो बिल्कुल वैसे ही मुस्तैद खड़े। एयरपोर्ट पर आना जाना बंद था एक दौर में, लेकिन हर चेक पॉइंट पर वो खड़े थे। नेता अंदर चले गए, फिर भी मैं सारी पार्टियों के नेताओं के लिए कह रहा हूं, पांडे जी, मैंने उस वक्त ये मांग रखी भी थी कि दादा जब आपको खौफ है, अभी महीने 2 महीने 4 महीने भगवान का आशीर्वाद है, आप भय में रहेंगे क्या, नेताओं से मैंने अर्ज किया था, तो सिक्योरिटी ही छोड़ दो। तो कई नेताओं ने मुझे फोन किया कि आप बवाल लगवा दिए पीछे है, जनता अब ऐसी बात कर रही, ऐसा आपने क्यों कहा? जिसके पास 36 थे उसने 35 नहीं किए ना, बोले बाहर पड़े रहो लेकिन रहो बंगले में और हम अंदर रहेंगे, हम कभी कभी निकलेंगे दिन में 1 आध मिनट के लिए, बस ज्यादा नहीं। पांडे जी, ये चरित्र है राजनीति का जी। अब जितनी भी बातें चल रही हैं इसमें निष्कर्ष ये निकल के आ रहा है, सारी बातों में देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी केवल नौटंकी करती है। चुनाव के लिए, वोट के लिए सेना का इस्तेमाल करती है। अभी हमारे सैनिक भाई ने कहा कि प्रधानमंत्री हमारे बीच में दिवाली तो मनाने आ जाते हैं, लेकिन फिर पीठ में छुरा, सैनिकों की पीठ में छुरा घोंपने का काम प्रधानमंत्री करते हैं। जब कांग्रेस की सरकारों ने पुरानी पेंशन लागू करती है तो फिर ये जो बाकी बचे राज्यों को परेशानी क्या है, और हर कर्मचारी डिमांड कर रहा है कि पुरानी पेंशन लागू होना चाहिए। भाई, कांग्रेस पार्टी कर्मचारियों की जो मांगे हैं उनके साथ में है, और कर्मचारियों से मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने आंदोलन को जारी रखिए। जैसे किसानों को बदनाम करने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की, लेकिन किसान भाई अड़े रहे तो उनकी मांगे भी पूरी की गई। अब देखिए, पुरानी पेंशन, नई पेंशन में दिक्कत क्या है कि नई पेंशन का जो पैसा है वो केंद्र सरकार म्यूचुअल फंड, बिजनेस, कई जगह उस पैसे को लगा रही है, और खासकर अदानी के लिए उस पैसे का उपयोग किया जा रहा है, और जो भी रिटर्न आ रहा है, फायदा हो रहा है, वो वापस कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा है। 1500 रुपए उनको पेंशन मिल रही है। जब कांग्रेस की सरकार थी, पुरानी पेंशन थी, पुरानी पेंशन में जो आखिरी सैलरी होती थी उसका 50% तक सैलरी के रूप में मिलता था। यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को नौकरी मिलती है, उसकी पत्नी को पेंशन मिलती है।
यदि कर्मचारी की बीच में मृत्यु हो जाती है तो 20 लाख रुपए उसको मिलते हैं। ये सारा इसलिए किया जा रहा था क्योंकि कर्मचारी हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो कर्मचारी ही हमारे देख रहे हैं। और अभी आपने सिक्योरिटी का मामला कहा, सिक्योरिटी का तो दुरुपयोग हो ही रहा है। अब बताइए कंगना रनौत को जेट सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? ऐसे 50 लोगों ठीक, पांडे जी रुकिए, ठीक है, जो सेना का अपमान भी हो रहा है।